हे एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट। सो वी नो किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। हम उस एजुकेशन के लिए प्रॉपर एक अमाउंट पे करते हैं स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को बचपन से। और फिर स्कूल्स में कई बार एक्स्ट्रा कोचिंग्स भी जो बचपन से ही चालू हो जाती हैं। फर्स्ट सेकंड के बच्चों को देखा होगा हम लोगों ने कि देखते ही हैं कि वो बैग लेके, अपने से ज़्यादा भारी बैग लेके वो ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं, 1-1.5 घंटा वहाँ बिताते हैं, होमवर्क वगैरह, पढ़ाई वगैरह। जैसे हम मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास से लेकर 11th क्लास तक रेगुलर कोचिंग रहती है हमारी सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। 10th तक सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहते हैं उस 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे की कोचिंग में। बट जब आप 11th-12th में सब्जेक्ट चेंज करते हो, चूज़ करते हो कुछ सब्जेक्ट्स के बीच में, PCM या PCB या कॉमर्स के बीच में, तो उसके हिसाब से कोचिंग बदल दी जाती है, अलग अलग कर दी जाती है। बट क्या हो अगर उस एजुकेशन में या उस एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें, कुछ कमियां हों, कुछ खामियां हों, ऐसी जो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं उस चीज़ को। बिकॉज हमें लगता है हम इस चीज़ पे कोई एक्शन ले नहीं सकते, इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। क्योंकि जो इसको बनाता है, जो इसको ऑपरेट कर रहा है, वो खुद इस पर चेंजेस नहीं ला रहा है। और अगर कोई कहेगा भी तो वो क्यों लाएगा, उससे क्या बेनिफिट होगा किसी को। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो बच्चा आज तक रेगुलर फीस देता आ रहा है, हर इंस्टॉलमेंट भरी है उसने, प्रॉपर टाइम पे भरी है, कभी भी ये नहीं हुआ कि उसकी इंस्टॉलमेंट फेल हुई हो, या उसने अगर कोई उसके पेरेंट्स ने चेक दिया हो स्कूल के नाम पे फीस का तो वो बाउंस हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत वो होते हैं, क्या होते हैं, एक तरह का वो होता है, इनोसेंट बिहेवियर होता है। वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो टीचर सिखा रहे हैं स्कूल में, जो कोचिंग में बच्चा, जिस कोचिंग में वो भेज रहे हैं, और बच्चा जो सीख रहा है, जो टीचर सिखा रहा है, वो सही सिखा रहा होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पेरेंट्स पे करते हैं फीस, एक बड़ा अमाउंट। कई बार ऐसा होता है कि आप एक छोटे शहर से एक बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, किसी बड़े सिटीज़ में जाते हो, वहाँ ज्वाइन करते हो, वहाँ की हाई क्लास सोसाइटी में पैसे पे करते हो अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चाहे वो मोबाइल, शूज़, क्लोथिंग, हर चीज़ के लिए। फिर वहाँ रूम लेके रहना, पढ़ना, हॉस्टल में खर्चा वगैरह, खाना पीना, इन सब के लिए आप अमाउंट पे करते हो। उसके ऊपर आता है, सबसे बड़ा अमाउंट आता है हमारी एजुकेशन पे। यूनिवर्सिटीज़ को आप अच्छी खासी फीस पे करते हो। पर अगर क्या हो कि उस बंद दरवाजे के पीछे कॉलेज के यही किसी को ये ना पता चले कि हो क्या रहा है, मतलब कैसी एजुकेशन दी जा रही है, कौन पढ़ा रहा है, गेस्ट फैकल्टी टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि जो प्रोफेसर जिन्हें अपॉइंट किया गया था उन्हें वही पढ़ा रहे हैं, ये किसी को नहीं पता होता सिवाय बच्चे के। अब क्योंकि हम उस एज पे इतना पढ़ाई के लिए उतना सीरियस नहीं होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के जो टॉपर्स होते हैं, जो फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, जिनका ये काम होता है कि वो टीचर के पीछे पीछे रहें, जो टीचर पढ़ाए उसको ज्ञान, उस नॉलेज को एक्सेप्ट करें एज इट इज़, और एग्ज़ाम में वो उस टाइम तक, जब तक एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में ना आए, तब तक वो पढ़ते रहें। एग्ज़ाम पेपर आए, पूरा टाइम उस क्वेश्चन पेपर फोकस करके पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना, आंसर शीट कंप्लीट करना, 2-3 एक्स्ट्रा और लेना सप्लीमेंट्री, और एंड ऑफ द डे रिजल्ट के दिन सबसे ज़्यादा खुश, क्योंकि वो टॉप मार जाता है। ये वो होते हैं जिनको लाइफ में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता नहीं होती, पर इनको रटाई जाती है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आप टॉपर बनना है आपको क्लास का, आप फर्स्ट बेंच पे बैठोगे, आप टीचर जो पढ़ाएगा उसको पढ़ोगे, कभी भी मस्ती नहीं करोगे, कभी भी बातें नहीं करोगे, कभी भी खेल कूद में ज़्यादा वो नहीं करोगे जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। इनको सिखाया जाता है, इनको पता नहीं होता कि लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन की। बाकी वो बच्चे जो सेकंड बेंच से लेकर लास्ट बेंच तक बैठते हैं, उनको लाइफ की इम्पोर्टेंस, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए लाइफ जीने और जियो और जीने दो का एक नॉर्मल थ्योरी पे बेस्ड होती है। एजुकेशन की टेंशन लेके वो अपना सर दर्द नहीं खराब करना चाहते। वो जानते हैं कि फर्स्ट बेंचर जो टॉपर है क्लास का, उसको कितनी टेंशन होती है, उसको रात रात भर नींद नहीं आती, मोटा मोटा चश्मा लग जाता है। कई बार टॉपर्स को देखा होगा आपने, वो किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते, किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, पर किसी को ये नहीं पता होता कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लाइफ में कब कितनी है, कब, जब तक उसका रिजल्ट डे नहीं आता,
जिस दिन हमें उसकी इम्पोर्टेंस अप्लाई करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सब 12th पास होते हैं, कोई कॉमर्स से होता है, कोई PCM, कोई PCB। हम सब 12th जब पास कर लेते हैं, उसके बाद जब हमसे कोई हमारा कोई जूनियर आके हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है और जब ना बने तब समझ लीजिए कि चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हैं। एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करना ही नॉलेज नहीं है, ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो होती है जब टीचर ने कुछ पढ़ाया हो और इस तरह से पढ़ाया हो कि वो हमें अंदर से एकदम से हमें बनने लगे। अगर कल के दिन हमसे कोई पूछे, हमारा जूनियर हमसे पूछे, तो हम उसको आराम से उस चीज़ के बारे में प्रॉपर्ली बता सकें। वो होती है नॉलेज, वो होती है एजुकेशन। हमारे क्या होता है कि एक टीचर आता है, प्रॉपर्ली क्लास में सबको बैठाता है, बुक उठाता है, बोर्ड में लिखवाता है, जो वो पढ़ा सकता है, जितनी नॉलेज है उसके पास, जितनी नॉलेज उसके पास है उतनी वो दे देगा, रेस्ट नो वन नोज। और हमारे यहाँ एक और चीज़ है एजुकेशन सिस्टम में हमारे, कि नोटबुक बनाना इम्पॉर्टेंट है। नोट्स वो हमारे एग्ज़ाम में काम आए ना आए वो बात की बात है, उसके लिए हम बुक से पढ़ लें, इंटरनेट से पढ़ लें या किसी और सोर्स से पढ़ लें, वो बात की बात है, वो एग्ज़ाम मार्क्स में डिपेंड नहीं करता। बट नोट्स इम्पॉर्टेंट है। नोट्स स्कूल्स में क्या होता है कि वो नोट्स सारे एक क्लास के प्रिंसिपल के पास जाएंगे, उनमें सील लगेगी, ये अप्रूव्ड है। कभी हम लोग ने नोटबुक उठा के देखा होगा अगर, तो टीचर इसको चेक कर देता है, कुछ खामियां टीचर्स निकाल देते हैं, बट कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स टीचर्स खुद नहीं पकड़ पाते हैं। या तो उन्हें पता नहीं होता या फिर वो जल्दबाजी में पकड़ नहीं पाते, क्योंकि जिस तरह से हमें उस नोटबुक को कंप्लीट करना बोरिंग लगता है, कौन लिखे उस नोटबुक को। 10 क्वेश्चन दिए हैं, उनके 30-30 लाइन के 30-30 वर्ड्स के आंसर्स, उनको कंप्लीट करना, पढ़ाई करना, अपनी चीज़ों को भी संभालना, खेलना कूदना वगैरह, ये सब कौन करे? हमें को करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम 2 लोग बढ़ जाएंगे तो एक होमवर्क करेगा, एक बाकी चीज़ों में करेगा। रीज़न क्या हो जाता है कि हमारे अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट्स की बुक हो जाती हैं, 5 सब्जेक्ट्स की नोटबुक हो जाती हैं, जिन्हें हमें ढूंढना है, क्योंकि टीचर्स किसी भी दिन कोई भी नोटबुक मांग देगा। अगर हमारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। हम ये कह नहीं सकते कि सर हमारी नोटबुक कंप्लीट थी, हम लाना भूल गए, क्योंकि टीचर्स को पता होगा कि अरे ये तो एक्सक्यूज़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है मतलब। तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं हमारे यहाँ। एजुकेशन का मतलब ये हो जाता है कि बच्चा एक क्लास में गया, उसने अपने नोट्स कंप्लीट किए, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम के लिए उस नोट्स को रट्टा मारा, एग्ज़ाम में उनको लिख दिया, जितने मार्क्स आए वो उसकी नॉलेज को शो करते हैं। और अगर फेल हो गया तो मतलब उसने पढ़ाई नहीं की। पर कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि लर्निंग कितनी हुई। लर्निंग ही इम्पोर्टेंट है एजुकेशन लाइफ में। सो आई होप वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि और किस टॉपिक पे ऐसे वीडियोस आने चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आती रहे। एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय।